राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सबके लिए मैं आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बजे का समय था। दिल्ली की सड़कों में एक लड़की अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका नाम था आरोही। मुझे ये शादी नहीं करनी, उसने कांपती आवाज में फोन पर कहा। दूसरी तरफ उसके पापा थे। आरोही, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वो उसे कभी पसंद था ही नहीं, लेकिन समाज और परिवार का दबाव। उसी वक्त अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक लंबा हैंडसम लड़का। काले सूट, आंखों में काला चश्मा, पर्सनालिटी खतरनाक। आरोही तो उसे देखते ही रह गई। उस लड़के ने उसका नाम पूछा। आपका नाम? तो आरोही ने अपना नाम बताया। मेरा नाम आरोही है, और आपका? तो उसने बताया, मेरा नाम कबीर, कबीर मल्होत्रा। अच्छा, आपका नाम कबीर है, तो बताइए मिस्टर कबीर, आपने मुझे देख के अपनी कार क्यों रोकी? कबीर ने बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? आरोही चौंक गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। कबीर मल्होत्रा दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, ताकत। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, कबीर बोला। कैसी डील? आरोही ने हैरानी से पूछा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आरोही की सांसें जैसे रुक गई। क्या? हाँ, तुम मुझसे शादी करो, सिर्फ 1 साल के लिए। मैं तुम्हारे परिवार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। आरोही के दिमाग में 1000 सवाल थे, और बदले में कबीर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बस इतना कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी, मेरे परिवार के सामने, मेरी दुनिया में। आरोही गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ? कबीर स्माइल करते हुए बोला। उसकी स्माइल में भी एक अलग ही जादूपन था। आरोही उसकी स्माइल देखते हुए रह गई। फिर उसे याद आया, कबीर कुछ बोल रहा है। नहीं, तुम वो लड़की हो जो अपनी जिंदगी से भाग रही हो। ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। कुछ देर सोचने के बाद आरोही ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? कबीर ने उसकी तरफ झुककर कहा, तो तुम्हारी जिंदगी वही रहेगी जहां तुम अभी खड़ी हो। डर, मजबूरी और आंसू। आरोही ने आंखें बंद की। उसके सामने उसके पापा का चेहरा था, समाज की बातें और उसका टूटा हुआ सपना। ठीक है, उसने धीरे से कहा। कबीर मुस्कुराया। वेलकम टू माय लाइफ, मिसेस मल्होत्रा। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। एक शानदार होटल में हजारों मेहमान आए। हर कोई कह रहा था, परफेक्ट कपल। लेकिन सच्चाई सिर्फ वो दोनों जानते थे। शादी की पहली रात कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। फूलों से पूरा कमरा सजा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू, और कमरा तो इतना बड़ा था कि आरोही देखते ही रह गई। तब तक कमरे के बाहर किसी आने की आहट हुई। आरोही चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठकर थोड़ी घबराई हुई थी। उधर कबीर धीरे धीरे अपने कमरे में आया। उसने आरोही को बैठा देखा।
उसके पास जाकर बैठ गया और उसके करीब होने लगा। आरोही ने डरते हुए कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। कबीर उसके करीब आकर रुका, उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, रिलैक्स, मैं जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की सांसें टकराने लगी। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कबीर उसके बहुत करीब आकर धीरे से बोला, लेकिन ये शादी हमारे घर वाले को असली लगनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। और फिर उसने धीरे से उसके होठों को छू लिया। आरोही की आंखें बंद हो गई। वो पल बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आरोही के मन में वे प्यार घर कर गया। उसे कबीर का छूना अच्छा लग रहा था। फिर कबीर थोड़ा दूर होते हुए बोला, ठीक है, अब सो जाओ, सुबह जल्दी मुझे काम पे जाना है। बोल के कबीर एक तरफ सो गया। आरोही को नींद कहाँ आने वाली थी। उसके तो दिमाग में ख्याली पुलाव जो पकने लगे थे। उसे पता था ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए है, लेकिन ये प्यार का जो एहसास जो वे भूल नहीं सकती। फिर वे अपने मन में बड़बड़ाती हुई, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 1 साल ही रहना है इस घर में। ये सोचते सोचते वे भी सोने की कोशिश करने लगी। खैर, काफी रात होने के बाद वे भी सो गई। अगली सुबह आरोही ने खुद को शीशे में देखा। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, गुड मॉर्निंग वाइफ। आरोही ने नकली गुस्से दिखाते हुए बोली, ये सब सिर्फ 1 साल के लिए है, भूल मत जाना। कबीर मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं भूलता, खासकर वो चीजें जो मेरी होती है। आरोही चौंक गई। क्या वो सिर्फ एक डील थी या कबीर के दिल में कुछ और भी चल रहा था? इसके लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।